Yay, good morning everyone, and very, very welcome to the beautiful, beautiful journey, beautiful, lovely, powerful, amazing journey of the Power Book. तो हमने जो इतने दिनों से बुक पढ़ी, 2 महीने से हम पढ़ रहे हैं. मैं 2 जनवरी को we started the book and now we are in March and we are gathering the power. है ना, टिपिंग पॉइंट मेंटेन करके थिंग्स जो हम लव करते हैं उनके बारे में सोच के इमेजिन करके विजुलाइज करके जो भी प्रैक्टिसेस हमने करी, है ना, अपने आप को खुशियों में रखा, डांस किया, फुल मून में बहुत बहुत एनर्जी मेंटेन करी, है ना. अब इसमें एनर्जी को हमको कहाँ, इस ये हमारे पास पावर तो आ गई, अब हमें इसको यूज करने का टाइम आया हुआ है ना. तो हमने पावर एंड मनी में ग्रैटिट्यूड लिखा, 100 ग्रैटिट्यूड्स लिखे लक्ष्मी माता के, लिखे थे कल. लक्ष्मी माता के 100 ग्रैटिट्यूड लिखने थे, कल का असाइनमेंट था. तो हम जितना लक्ष्मी माता का थैंक यू करते जाएंगे. हमारी फेवरेट असाइनमेंट क्या है? थैंक यू बिल्स के लिए करना, है ना. अपने एक्सेल शीट बना के जो भी आपका वो है स्टेटमेंट है, उसमें हमने थैंक यू लक्ष्मी माता को हर चीज के लिए जो उन्होंने हमें आज तक दी है और देती आ रही है, हमने उसका थैंक यू करा. नाउ मनी, जब आपने मनी का थैंक यू कर लिया, नाउ वी कैन मूव ऑन टू द पावर एंड रिलेशनशिप्स. क्योंकि मनी तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए ना आसपास. अब आपके पास बहुत सारा मनी है और आपको पार्टी करनी है और आपके पास फ्रेंड्स ही नहीं है, आपके पास रिलेशनशिप्स ही नहीं है, आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है जो आपके साथ उस फ्रीक्वेंसी पे हों कि आप मजे कर पाओ. तो रिलेशनशिप तो सुपर इम्पोर्टेंट हो गया ना. फिर कोई फायदा ही नहीं है उसका. तो यस, वी स्टार्ट विद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ द पावर एंड रिलेशनशिप्स. इतनी सुंदर पिक्चर बनाई है उसने, क्रिएटिव, बहुत प्यारी बर्ड्स की, है ना. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. The power and relationships extend to each person, no matter how trivial the contact, all the care and kindness and understanding and love that you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again. These are the words by Och Nandin, who was an author. क्या बोल रहे हैं ये? एक्सटेंड टू ईच पर्सन मतलब आप जिससे भी मिलते हो, जहां भी हो, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, आप किसी से भी मिले, आप लिफ्ट में मिले, कोई डिलीवरी बॉय आया, कोई आपके, ऑब्वियसली आपके क्लोज रिलेशनशिप्स तो हैं ही जिनके साथ आप हमेशा रहते हो, है ना. और कलीग्स हैं, कोई क्लीनर है आपके ऑफिस में, कोई ग्रोसरी स्टोर वाला है, कोई बस ड्राइवर है, जो भी, ईच पर्सन, extend to each person no matter how trivial the contact. मतलब कितना भी छोटा सा कांटेक्ट क्यों ना हो, कितना कितना ट्रिवियल का एक बार मीनिंग देखना. सेकेंड, ट्रिवियल वैसे ये होता है कि छोटा सा भी हो कांटेक्ट, अगर थोड़े से भी देर के लिए आप मिले, तो extend all the care and kindness, all the care and kindness to the person, है ना, किसी भी फॉर्म में, है ना. ट्रिवियल मतलब बहुत ही लिटिल इम्पोर्टेंस का भी हो, चाहे वो, है ना, चाहे वो एक सच्ची में बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए मिला हो सकता है कैब ड्राइवर हो सकता है उसने आपको ऑफिस तक छोड़ा और आप उससे 10 मिनट के लिए मिले, लेकिन उस 10 मिनट में आपने उसकी लाइफ को, उससे भी कुछ लर्न कर लिया और उसको भी कुछ सिखा दिया, उसको भी कुछ काइंडनेस शो कर दी, उसको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग शो कर दी, है ना. ऑल द केयर एंड काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लव दैट यू कैन मस्टर, ना, जितनी आपके अंदर है उस 10 मिनट में देने के लिए दो. एंड डू इट विद नो थॉट ऑफ एनी रिवॉर्ड. और इसलिए नहीं कि मैं करूंगी तो मेरे पास घूम के आएगा, वो तो है ही, वो तो लॉ है. लेकिन अगर आप सेल्फलेसली कर रहे हो इस चीज को, क्यों, इट्स अबाउट बीइंग ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट, है ना. इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना,
खुशियां बांटते चलना, जिससे मिलो हमेशा याद रखे किसको मिला था, है ना? थोड़ी देर के लिए ही सही, उससे क्या होता है, उससे आपको भी खुशी होगी और उसकी लाइफ में तो शायद रोशनी, क्या पता आप उससे कोई रोशनी ले लो, क्या पता वो आपसे कोई रोशनी ले ले, क्योंकि रोशनी तो हमारे अंदर ही है ना। कभी कभी कुछ लोगों से आप एकदम से रोशनी ले लेते हो, मतलब बहुत पावर होती है उनमें, हमें आइडिया भी नहीं होता। एक बार सच्ची में ऐसे ध्यान आया कि एक बार कैब ड्राइवर था, बैठते ही बोला, अरे मैडम मैंने ना छोटी सी कैब बुक कराई थी, इतनी बड़ी कैब, इतनी बड़ी कार आ गई। मैं बैठी, मैंने कहा इतनी बड़ी कार तो मैंने इमेजिन नहीं करी थी आएगी। कह रहा है आप मजे करो ना, वो पाकिस्तानी था बिल्कुल, हम यहाँ पे हिंदी में बोलना भी एक बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा वाह, इतना हंसाया उन्होंने मुझे 10-15 मिनट में, मतलब पूरी कॉमेडी और मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें, जैसे कि मतलब ही वाज सो एम्पावर्ड, ही वाज कह रहे क्या करना है जी, जिंदगी तो बस खुशी का नाम है, मैं तो टेंशन तो मेरी लाइफ में वर्ड ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे बोलता गया। आई नेवर इमेजिन मैं कब पहुंच गई और मुझे कितने मजे आए, एंड आई सेड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल राइड। और ग्रैटिट्यूड में भी तो हमें यही सिखाया है बुक ने, है ना, मैजिक डस्ट एवरीवन में यही तो बोला है कि आई टू आई कांटेक्ट करके अगर आप किसी को दिल से थैंक यू बोलते हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना मिला हो, है ना, चाहे उसने आपको छोड़ा हो, चाहे बस ड्राइवर भी हो, चाहे ग्रोसरी वाला है, उसने आपके लिए बिल बना के काटा, आपको आपको दे दिया सामान, है ना, तो हम उसको इतनी काइंडनेस तो दे ही सकते हैं ना। किसी रेस्टोरेंट वाले ने हमें अच्छा सा खाना सर्व किया, कितना हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना, कितना नहीं करते, ज्यादातर तो कंप्लेन ही कर रहे होते हैं, ठंडा है, ये टेबल साफ नहीं है, ये पानी ला दो। मतलब आप अपनी अपनी लाइफ में देखो कि कोई ऐसी मूवमेंट जब आपको, और अगर आपने ये किया, लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन, यू विल completely be a different person altogether। ये सब प्रैक्टिसेस ना जब हम बुक कर रहे होते हैं ना, जब मैजिक बुक कर रहे हैं तो याद रहती है, मैजिक डस्ट का चैप्टर है, चलो चलो आज सारा मैजिक डस्ट का चैप्टर करना है, चलो सारे क्लीनर को थैंक यू करना है, चलो चलो, तो उस दिन तो हम फटाफट कर देते हैं, फिर डेली रूटीन में भूल जाते हैं, है ना। और ये क्या बोल रहे हैं, अगर इतने हैबिट बना लो, इतनी हैबिट बना लो इस चीज की, अब जितनी बहुत बार बुक करने के बाद धीरे धीरे हैबिट तो हो गई है कि हाँ ग्रीट करना, खुशी फैलाना, लेकिन दो बात करने में भी अगर आप दो लाइंस भी बात कर लोगे, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आर यू ओके, यहाँ पे तो आर यू ओके पूछ लोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को, है ना। क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, मतलब क्लीनर भी है, अगर मेरे ऑफिस में जो क्लीन करती है, अगर मैं उसको विश करके आर यू ओके पूछ लूंगी, तो एम आई नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। मतलब उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी, उसको कितना अच्छा लगेगा कि कोई मेरे से भी पूछ रहा है हाल, है ना। तो करके देखो कितना अच्छा फील होता है, दूसरों को लव एक्सटेंड करके, केयर एक्सटेंड करके, किसी भी वे में, डिलीवरी बॉय आया है उसके लिए कुछ रख लो, कुछ दे दो, है ना, इतनी ठंड में आया है तो उसको वार्म वाटर पिला दिया, या अगर गर्मी में आया तो ठंडा पानी पिला दिया। You look at your life, how you can contribute to the people around you। ये सर्कल्स होते हैं, ये रिलेशनशिप के सर्कल्स हैं जो जो घूम घूम के आते हैं, है ना। आप अब आगे पढ़ते हैं, बट हाँ कहने का मतलब ये है कि no matter how trivial the relationship, no matter how the trivial the contact, छोटे से छोटा लिटिल इम्पोर्टेंस वाला कॉन्टैक्ट ही क्यों ना हो, we have to try to extend our love, understanding, kindness and care as much as we can, as much as we can। उस छोटे से मोमेंट में भी हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है उसको प्यार भेजने की, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Giving love is the law that applies to everything in your life. And giving love is the law of relationships. The force of love doesn't care whether you know someone or not, whether a person is a friend or foe, a loved one or a complete stranger. The force of love doesn't care if you are encountering a work colleague,
boss, parent, child, student, or a person serving you in a store. With every single person you come into contact with, you are either giving love or you are not. And what you give is what you will receive. है ना? तो ये तो हम पढ़ते आए हैं, व्हाट यू गिव व्हाट यू रिसीव, है ना? सो गिविंग लव इज द लॉ दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग इन योर लाइफ, है ना? गिविंग लव हर जगह अप्लाई होता है। मनी में हम पढ़ के आए हैं कैसे गिविंग लव करना है। एंड गिविंग लव इज द लॉ ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में देना, प्यार देना ही इसका लॉ है। प्यार देना मतलब without any expectation of getting back in return, without any expectation of any appreciation, without any expectation of any reward. Giving love is the law of relationships. The force of love doesn't care. फोर्स ऑफ लव को नहीं पता आप किससे मिल रहे हो, कोई आपका क्लोज वन है या आपका स्ट्रेंजर है या आपका कोई कलीग है या आपका कोई फ्रेंड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे इतना पता है कि आप जो दोगे ना वो आपको वापस आएगा घूम के। ठीक है, तो आप किसी भी पर्सन के साथ हो, कोई भी आपके कलीग है, जो भी आप उसको दे रहे हो ना, वही आपके पास कहीं ना कहीं से, अगर आपने उसको क्रिटिसिज्म दिया, आपने उसके बारे में गॉसिप करी, आपके बारे में गॉसिप होगी पीछे से कभी। आपने उसको अप्रिसिएशन दी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, जरूरी नहीं है उसी से मिले, किसी और से घूम के आएगी। Yeah, with every single person you come into contact with, you're either giving love or you're not, है ना? या तो हम उसकी बुराई कर रहे होंगे या अप्रिशिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लव नहीं दे रहे, और जब हम लव नहीं दे रहे तो हम अपने आप को प्रॉब्लम में डालने का स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से रिलेशनशिप्स में किसी के बारे में भी बात करनी है, किसी को भी फीलिंग देनी है, सोच समझ के देनी है, कॉन्शियस रह के करना है। जो भी काम करना है आज से बहुत कॉन्शियसली वी विल फोकस ऑन ओनली द गुड थिंग्स अबाउट द पीपल दैट वी कम इन कांटेक्ट विद। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Relationships are your biggest channel to give love, and so you can change your entire life just through the love you give in your relationships. And है ना? रिलेशनशिप्स आर द बिगेस्ट चैनल टू गिव लव। रिलेशनशिप में हम हमेशा बोलती है, रिलेशनशिप एक ऐसी शिप है जिसको हमें बहुत प्यार से सेल करना है। एक बहुत, कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, हमारा शिप डूबना नहीं चाहिए। हमारा शिप एक बहुत प्यारी स्मूथ सेलिंग करना चाहिए, और उसकी जो स्टीयरिंग है वो आपके हाथ में है। उसका जो भी कंट्रोल है उस शिप का, वो आपके हाथ में है। और यही यही चैनल्स होते हैं, ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये बिगेस्ट चैनल होता है लव देने का। एंड सो यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ थ्रू द लव यू गिव इन योर रिलेशनशिप्स। मतलब अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में प्यार दे रहे हो ना, अगर आप, क्योंकि इंसान, हम सब सेम है, हम सबकी सोल सेम है, हम सब एक ही एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो मतलब हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी सबका सेम है। तो हम सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही फील, मतलब एक्चुअली जो मेरे अंदर है वो सामने वाले के अंदर भी सेम ही है। धीरे धीरे हमें समझ आएगा, लेकिन है यही, है ना? सब परमात्मा का रूप है हम सब। तो अगर हम अपने सामने वाले की तरफ प्यार एक्सटेंड करेंगे, तो एक एक अपॉर्चुनिटी है ये अपनी लाइफ को चेंज करने की, अपनी एंटायर लाइफ को चेंज करने की। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप बहुत 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 लकी और बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, है ना? क्योंकि यही यही लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमें अंधेरे से भी रोशनी की तरफ ले जाते हैं बहुत सारे टाइम्स पे, है ना? कितने सारे मैजिकल पीपल हमारी लाइफ में आए जिन्होंने हमें सिखाया, जिनकी किसी वर्ड्स की वजह से हम कहीं पहुंच गए, है ना? और आप देखो कि कितने सारे ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में ऑलरेडी, है ना? तो रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी भी है, और रिलेशनशिप ही ऐसा एक वो है, मतलब एक ऐसा एरिया है जो आपको डुबा भी सकता है। अभी देखो आगे पढ़ते at the same time, though,
Relationships can be your biggest downfall because they are often your biggest excuse for not giving love. है ना? कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप में आप प्यार देके अपनी लाइफ को अमेजिंग भी बना सकते हो, और रिलेशनशिप में आप कमियां ढूंढ के बहुत जल्दी डाउन में जाके, है ना, अपने आप को बिल्कुल लो फीलिंग में भी बहुत जल्दी ले जा पाते हो, ले ले जाते हो एक्चुअली। तो रिलेशनशिप का बहुत ध्यान से चलना है चैप्टर में, कि वो एक ऐसा सोर्स है जो आपको एकदम पहाड़ पे भी पहुंचा देंगे, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे अगर आप हाथ में हाथ लगा, क्योंकि एनर्जी डबल हो जाती है ना। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, है ना, क्योंकि उनकी भी एनर्जी लग रही है, आप बहुत अमेजिंग लाइफ की तरफ मूव हो रहे हो। लेकिन अगर आप उनमें कंप्लेंट्स ढूंढोगे तो ये बिगेस्ट एक्सक्यूज बन जाता है, वो है ही ऐसा, मैं कैसे करूँ, है ही ऐसा, ऐसे ही मेरा बॉस है, सारा दिन मुझे ऐसे बोलता रहता है, तो मैं कैसे उसको लव दूँ? तो हमारे पास बिगेस्ट एक्सक्यूज़ है कि वो ऐसा ही है ना? तो इसलिए हम नहीं दे पाते लव। तो हमें क्या करना है? अभी हम समझ रहे हैं कि अगर हम उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, तो क्या रहा है फिर उससे? What you give to others, you give to yourself. The most enlightened beings throughout history told us to love others. You were not told to love others just so that you would be a nice person. You were being given the secret to life. You were being given the law of attraction. When you love others, you will have an amazing life. When you love others, you will receive the life you deserve. है ना? तो मोस्ट एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स जो थे थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब वो कह रहे हैं कि बुक्स में, भगवत गीता में या कहीं पे भी, जितनी भी बुक्स हैं बड़ी-बड़ी, जो नानक जी आए या फिर कोई साईं बाबा आए, सबने क्या सिखाया? है ना? काइंडनेस एक्सटेंड करना सिखाया, बी काइंड टू अदर्स। यू वर नॉट टोल्ड टू लव अदर्स जस्ट सो दैट यू वुड बी अ नाइस पर्सन। है ना? सबको ही बोला गया था सबसे मीठा बोला करो, अच्छा बोला करो। सुनिए ऐसी लाइन्स, सुनिए ना, ये सब ऐसे बोलते हैं कि बी काइंड टू अदर, सबसे प्यार से बात किया करो, मीठा बोला करो। ये सब में क्यों सिखाया गया था? इसलिए नहीं कि वो आपको कोई नाइस पर्सन बना रहे थे। You were being given the secret to life. You were being given the law of attraction. When you love others, you will have an amazing life. है ना? When you love others, you will receive the life you deserve. ठीक है? तो जब आप दूसरों को प्यार भेज रहे हो, you will receive the life you deserve. है ना? प्यार मतलब गुड फीलिंग। इस बात का ध्यान रहे, प्यार मतलब गुड फीलिंग्स। ये नहीं जाके आई लव यू बोल दिया, है ना? ऐसे नहीं करना। तो प्यार एक्सटेंड करना है मतलब काइंडनेस एक्सटेंड करनी है, अपने सॉफ्ट वर्ड्स एक्सटेंड करने हैं, एप्रिसिएशन एक्सटेंड करनी है। कुछ भी करके आपके लिए किसी ने छोटा सा भी काम किया, किसी ने आपकी इतनी हेल्प करी, आपने उसको थैंक यू बोला, या आपने उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अरे इसकी भी तो जॉब थी ये, फॉर एग्जाम्पल इन योर वर्क प्लेस, है ना? किसी ने आपको समझा दिया कोई टॉपिक, किसी ने किसी को, आप कहीं स्टक थे, उसने आपको रास्ता दिखा दिया, तो क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए? या फिर ये सोचने लगे कि इससे क्या होता है, इसने बताया ही तो है बस मुझे, तो क्या हुआ? नहीं, अगर वो नहीं होता तो शायद आप उस रोशनी में पहुंच ही नहीं पाते, शायद आप वहीं स्टक रह जाते, है ना? ऐसे ही और देखो, लोग कितना कितना कुछ हमारे बैकग्राउंड में करते हैं, अनबिलीवेबल। हम ऑफिस जाते हैं, हमारी फ्रिज में हमेशा मिल्क रहता है, कोई तो है ना जो ये कर रहा है, कोई तो है जो पीछे से आता है, उस मिल्क बॉक्सेस को खोल के फ्रिज में लगाता है। कोई तो है ना जो डिशवॉशर से मग्स को निकाल के उसमें रखता है और स्लैब में लगाता है। या कोई तो क्लीनर होगा जो आपके सारे बर्तन धो के स्टैकिंग करके आपके किचन को में रख देता है, रख के चली जाती है। मेड आती होगी, कोई आती होगी जो क्लीन करती होगी आपके घर में। अगर एक दिन नहीं आए तो कैसा लगता है? एक दिन नहीं आए तो कितना काम बढ़ जाता है, ऐसे लगता है कि अरे अब मैं तो पूरी मेरी प्लानिंग खराब हो गई। तो हमने उसको कितनी बार अप्रिशिएट किया टाइम पे आने के लिए,
हर रोज वो टाइम पे आ जाती है तब तो हमें उसकी कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन एक दिन वो नहीं आई तो हम उसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। बताया नहीं, आई नहीं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूंगी। अगर आपने उन उन सब दिनों में उसकी अप्रिसिएशन किया होता तो हो सकता है वो आज भी आई होती, और हो सकता है आज वो नहीं भी आई होती तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होती, है ना। हो सकता है वो पहले से इन्फॉर्म करके जाती फिर, ना। व्हेन यू लव अदर्स यू विल रिसीव द लाइफ यू डिजर्व, है ना। बहुत सारे लोग हमारी हेल्प कर रहे होते हैं पर हमें ध्यान ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता, हमें अप्रिशिएट ही नहीं करते। आपको लगता है लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते आपके काम के लिए, आप कितना अप्रिशिएट करते हो दूसरों को उनके काम के लिए, है ना। हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं दूसरों को उनके काम के लिए, जैसे कि हम अपनी मेड को अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना। इंडिया में तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप अपने कलीग्स में अप्रिसिएशन एक्सटेंड कर सकते हो, और देखो कोई डिलीवरी बॉय आया उसको थैंक यू बोल सकते हो, वो आपको आपका सामान घर के डोर स्टेप पे देके जा रहा है। और आजकल तो फ्री में अमेज़न हो चाहे ग्रोफर्स, यहाँ पे तो इंडिया में ग्रोफर्स चल रहा था, और बिग बास्केट, ये वो दूध वाला दे के जाता है दूध घर के अंदर। आपको कहीं नहीं जाना होता दूध लेने, है ना। आप एक मैसेज करते हो, फोन करते हो, सामान आ जाता है घर पे, सब्जी तक आ जाती है वहां तो। हम कितना एक्सटेंड कर पाते हैं उस डिलीवरी वाले बंदे के लिए, है ना। व्हेन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना काइंडनेस, कैसे, कुछ ऐसा बॉक्स बना लो घर के डोर के पास कि उसमें बनानास ही रख लो, एक एक बनाना दे दो, कुछ भी, जो भी, जैसे भी आप कर सकते हो, है ना। आया उसको ले बेटा खा ले, या फिर ले भैया खा लो, है ना। फिर भूख लग रही होगी आपको भी, कुछ भी जो आपको ठीक लगता है ना, छोटी से छोटी चीज। तो एंटायर लॉ, The entire law is summed up in a single command: love your neighbor as yourself. These are the words by Saint Paul, Christian apostle. है ना। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट यू गिव टू अदर्स यू गिव टू योरसेल्फ। तो द एंटायर लॉ इज समड अप इन अ सिंगल कमांड, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। मतलब नेबर मतलब आपका पड़ोसी नहीं, नेबर मतलब जो आपके साथ है, जो आपका हो सकता है आपका बेंचमेट हो स्कूल में, आपके ऑफिस में आपके साथ जो सीट पे बैठता हो, है ना, जो आपके साथ काम करता हो, या आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, जिनको भी आप मिलते हो, आस जो भी आपके आस पास है वो सब आपके नेबर्स है ना। उनको ऐसे प्यार देना है जैसे आप खुद को दे रहे हो। जो भी आप अपने लिए चाहते हो दूसरों को देना, देना स्टार्ट करो, rather देन कंप्लेनिंग कि मुझे मिलता नहीं है, मैं इतना करती हूँ, सारा दिन ये करती हूँ वो करती हूँ, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, ये है वो है, जो भी हम बोल रहे होते हैं। rather देन दैट, जो भी आपको चाहिए, आपको काइंडनेस चाहिए, काइंडनेस एक्सटेंड करो, है ना। आपको अप्रिसिएशन चाहिए, अप्रिसिएशन एक्सटेंड करो, आपको लव चाहिए, लव एक्सटेंड करो, जो भी एक्सटेंड कर सकते हो आप सामने वाले के लिए, मतलब नेबर। नेबर का सामने वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Galatians. Give love to others through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you and multiplies itself, bringing love to every other area of your life, including your health, money, happiness, and career. है ना। गिव लव टू अदर्स थ्रू काइंडनेस, एनकरेजमेंट, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड, ये सारी क्या फीलिंग्स है। एनकरेजमेंट, किसी को भी आप एनकरेज कर सकते हो, आपको लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा डाउन जा रहा है वो, तो आप एनकरेज कर दो, आप उसको बैकअप कर दो, बकअप कर दो, कि बहुत उसकी क्वालिटीज बता दो उसको, सपोर्ट कर दो उसको, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दो, or any good feeling, and it comes back to you and multiplies itself, bringing love to every other area of your life, including your health, money, happiness, and career.
ठीक है? जब भी आप ऐसा कुछ करोगे, तो ये सारे एरियाज़ आपके खुद रोशन हो जाएँगे, खुद रोशन हो जाएँगे। क्योंकि क्योंकि जब जो भी आप देते हो कम्स बैक टू यू एंड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, है ना? गुड फीलिंग देनी है हमेशा। अपने बॉस को भी देखते ये नहीं, अरे यार ये क्यों मिल गया सुबह सुबह पार्किंग में। नहीं, खुशी खुशी, वाह आज तो मेरा बॉस मिला, चलो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कनेक्ट होने की। ऐसे भी तो सोच सकते हो ना। मतलब अगर आप जो भी आप फीलिंग सामने वाले को दे रहे होते हो ना, सामने वाला उसको उस वाइब को बहुत इजीली कैच कर लेता है, बहुत इजीली। कभी आपने नोट किया हो। तो अगर आपके अंदर आपके मन में किसी भी सामने वाले के लिए बैड फीलिंग है ना, तो वही की वही उसको फील हो जाएगी, और वही फीलिंग उसकी उसके माइंड में भी आपके लिए होगी, उसके मन में भी ऑलमोस्ट सेम फीलिंग होती है हमेशा। तभी नोट करना, है ना? तो आप क्या दे रहे हो बस वो सोचो। आप कैसे सोचते हो किसी के भी बारे में, है ना? अगर आप अपने बॉस के बारे में अच्छा बोल रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, हमेशा हमेशा वो उसकी क्वालिटीज को देख रहे हो, तो वही दिखेगा आपको। उसको भी आप अच्छे लगोगे। वो 100 लोगों के साथ अलग होगा, आपके साथ अलग। चाहे यार हर इंसान इंसान ही होता है ना? कोई भी यहाँ पे कोई हार्श बंदा कोई, सब कहते हैं हार्श है, कोई कोई बोलता है बॉस ऐसा है वैसा है, बड़ा स्ट्रिक्ट है। अरे है तो इंसान ही ना, उसके पास भी तो दिल है ना? तो आप अगर उसकी क्वालिटीज के ऊपर फोकस रखोगे, अपनी एनर्जी दोगे, तो उसकी क्वालिटीज ही आपको दिखाई देंगी, और वही उभर उभर के आपकी आपकी लाइफ में वो रोशनी लाएंगी। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। Give negativity to others through criticism, anger, impatience, and any bad feeling, and you will receive that negativity back. Guaranteed. And as the negativity comes back, it multiplies itself, attracting more negativity, which affects the rest of your life. है ना? अब आपने नेगेटिविटी दी, क्रिटिसाइज किया किसी को, है ना? किसी के बारे में बोला, पीछे से बोला, गुस्सा दिखा दिया, है ना? बैड फीलिंग दे दी। कैसे कैसे बोल सकता है कोई मुझे, समझते क्या अपने आप को, मैं क्या कम काम करती हूँ, ये है वो है, हमारे हमारे चलते हैं बहुत जल्दी, हम चले जाते हैं उस फेज में। किसी ने ऑफिस में स्पेशली किसी ने कुछ भी ऐसा बोल दिया जिससे आपको लगा कि बॉस बॉस की तरह है, मतलब कर रहा है, वो आपका बॉस नहीं भी है तो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, और उसने आपको 2-3 बार बोल दिया कि ये काम कर दो या कुछ कर दो, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं कि ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, मैं क्या खाली बैठी हूँ, ये है वो है ना? खुद को चेक करो, कैसे अपनी लाइफ में आप उन लोगों के लिए भी, स्पेशली वो लोग जो आपको लगता है कि टफ है ना? उनके लिए कैसे अच्छा सोच सकते हैं हम, है ना? नेगेटिविटी देने की बजाय अगर आप दे रहे हो ना, यू विल रिसीव दैट नेगेटिविटी बैक, गारंटीड। आप अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा होगा पीछे से। आपने किसी को गुस्सा किया, आपको गुस्सा बैक आएगा। क्या आपने अपने बच्चे को डांट दिया, अगले दिन आपको आपके बॉस से डांट पड़ गई। आपने अपनी मेड को डांट दिया, अगले दिन कुछ भी कोई भी आपको आके डांट देगा। तो ये आएगा ही आएगा, गारंटीड। As the negativity comes back, it multiplies itself, attracting more negativity, which affects the rest of your life. Okay? So बहुत ध्यान से हमको रखना है, किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो, हमको बैड फीलिंग नहीं देनी है। ओके? पूरा दिन ध्यान रखना है हमको ये। It's not about the other person. You can tell in your relationships right now what you have been giving. If a current relationship is great, it means you are giving more love and gratitude than negativity. If a current relationship is difficult or challenging, it means you are inadvertently giving more negativity than love. It's not about the other person. ये लाइन इतनी इतनी बड़ी लाइन है पावर एंड रिलेशनशिप चैप्टर की। ये बहुत कुछ ओपन अप करती है हम सबके लिए। हम बोलते हैं
कि मैं ये क्यों करूँ? मैंने ही क्या लिया हुआ है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को ठीक करने की? मैं ही करती रहूँ हमेशा, सामने वाला तो कुछ नहीं करता, वो तो कुछ नहीं करता, मैं तो क्या करूँ? वो है ही ऐसा, वो हमेशा ऐसे करता है, रूल करता है। मतलब जो भी जिसके भी बारे में आप ये सब बोल रहे हो, इट्स नॉट अबाउट हिम और हर, इट इज़ नॉट। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। अगर आज आपके रिलेशनशिप में रोशनी है, अगर आज आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, तो आपने ही उस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड दिया है, मोर देन नेगेटिव फीलिंग। ठीक है? अपने अपने रिलेशनशिप को चेक करो। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो आपने गुड फीलिंग दी है, मोर देन नेगेटिविटी। ठीक है? और अगर आपका रिलेशनशिप डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, इसका मतलब आपने ही कोई नेगेटिविटी दी है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे वो कोई हस्बैंड हो, चाहे वो कोई वाइफ हो, चाहे वो कोई आपका बच्चा हो। आपने इनएडवर्टेंटली, मतलब कई बार हमें पता भी नहीं होता और हम बोलते जाते हैं, ना ध्यान नहीं रहता हमें, सुनता नहीं है, तुम्हारी बात सुनता नहीं, अपने बच्चे को बोल रहे होते हैं। ठीक है? तो हम उसकी वो जो जो कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बल्कि वो जो जो नहीं कर रहा हम उसको डांटे जा रहे हैं। है ना? सिखाना है बच्चों को, सही बात है, लेकिन उसको एक तरीके से समझाओ, उसको बिठा के प्यार से समझाओ, rather than shouting on them, or maybe whatever। है ना? नेगेटिविटी फैल जाती है एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा भी शाउट कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो बी काइंड एंड गिव मोर लव देन नेगेटिविटी। अब आप देख लो, आपने आपके रिलेशनशिप्स में आपने क्या दिया है जिसकी वजह से आज आपका रिलेशनशिप ऐसा है। तो आज आज की असाइनमेंट है कि 5 लोगों को ढूँढना है आपको अपनी लाइफ में, जिनके साथ आप अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो। अगर अच्छा है प्रेज़ेंट में भी, तो भी, और अगर थोड़ा टफ चल रहा है तो भी, मतलब टफ मतलब ऐसे बहुत टफेस्ट मत ले लेना सबसे पहले। थोड़ा जो अच्छा है, मतलब न्यूट्रल चल रहा है और अच्छा चल रहा है, दोनों को ले सकते हो। और उन 5 लोगों के बारे में आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है? ये आज की असाइनमेंट है कि आपने उनको बहुत सारा लव देना है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। उन जैसे हमने मैजिक बुक में किया है ना, मैजिकल रिलेशनशिप चैप्टर डे 3, जिसमें हम उनकी फ़ोटो को सामने देख के बोलते हैं, जो भी उनके बारे में आपको पसंद है चीज़ें, है ना? आप बोलोगे मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है यार, अब मैं क्या लिखूँ? तो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो करंट में, तो कुछ ना कुछ रीज़न था पास्ट में जिसकी वज़ह से आप उस रिलेशनशिप में आए, है ना? अगर वो आपका पार्टनर है तो डेफ़िनेटली आपने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा उसमें, है ना? ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं देखा और शादी कर ली, आँखें बंद करके शादी करा दी तुम्हारी, ना ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? तो आपने कुछ ना कुछ तो उसमें पसंद किया होगा, तो उसी को पकड़ लो। ठीक है? अगर आप अपने मम्मी-पापा के लिए लिखने के लिए सोच रहे हो, तो मम्मी-पापा के लिखने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है ना? उनकी तो हम जितनी लिखें उतना कम है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आपको इस धरती पे लाया। मतलब कल मैम बोल रही थी, कोई बोलता है मैं अपने पापा के बारे में क्या लिखूं, मेरे पापा तो हमेशा से इतने स्ट्रिक्ट थे, वो तो हमेशा से मुझे डांटते थे। कोई किसी ने पूछा होगा क्वेश्चन, तो मैम कहती है उन्होंने तुमको बर्थ दिया, उन्होंने तुमको अपॉर्चुनिटी दी कि तुम इस धरती पे जन्म ले पाए। मैम बोले पता है तुमको कितनी सोल्स लाइन लगा के वेटिंग लिस्ट में बैठी होती है धरती पे आने के लिए, क्योंकि सारे मजे यहीं पे ही है। सारे मजे यहीं पे ही हैं। अगर आपको सीखना है तो आपको धरती पे आना होगा, अगर आपको कुछ एंजॉय करना है तो भी आपको धरती पे ही आना होगा। तो उनको मिलते ही नहीं है, वो सोल्स ही नहीं मिलती, वो बॉडीज ही नहीं मिलती, और आपको बॉडी मिली। आपको अपने पेरेंट्स का तो इस बात का ही बहुत 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 थैंक्स करना चाहिए कि उनके अंदर वो संस्कारास थे कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाए, और वो आप हो। वाओ। और ऑब्वियसली उन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया बचपन से लेके आज तक,
है ना, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, एजुकेशन दिलाई। पेरेंट्स का तो आप पेरेंट्स हो गए, जो भी आप 5 चुन लो और पांचों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। ठीक है, आज की असाइनमेंट है ये, सबको करनी है। ओके, तो विल स्टॉप हेयर एंड लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। वी हैव 4 मिनट्स। वाओ, ग्रैटिट्यूड, वाओ वाओ वाओ। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने प्यारे रिलेशनशिप्स देने के लिए हमारे आसपास। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स का बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू मेरी मम्मा का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने अपने टमी में मुझे बहुत बहुत ध्यान से रखा 9 मंथ्स और मुझे बर्थ दिया। थैंक यू मेरे पापा का, जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यारी परवरिश दी। Thank you for all the love, all the unconditional love my parents have been giving since I was a very small child and till now. Till now, they're extending all the love they possibly can to make my life so amazing. Thank you, Bhagwan Ji, for my sister. She's my soulmate. She's my friend, bestest friend. Thank you. Thank you, Bhagwan Ji, for my partner who is so loving, caring, is a beautiful human being. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी प्यारी सोल के साथ मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, जो मेरे को बहुत बहुत अनकंडीशनल लव देते हैं, हर रोज मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर माई कलीग्स, थैंक यू फॉर माई बॉस, थैंक यू फॉर ऑल द पीपल अराउंड मी हु आर स्प्रेडिंग लव। थैंक यू फॉर दिस मैजिक ग्रुप, for all the people in the magic group extending love to each other every single day. Wow, we are so blessed to be together. Thank you, God, for making us meet so beautiful souls in our lives, for spreading love, for spreading positive energy towards each other. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Ashwin ma'am से मिलाने के लिए। थैंक यू एनी से मिलवाने के लिए, ईशी से मिलवाने के लिए, जो हमें इतना कुछ सिखा जाते हैं रोज। हर रोज रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न का, जिसने बुक लिखी और हमारी लाइफ को बहुत अमेजिंग बनाया। थैंक यू। थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू जूम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर joining this amazing session. Love you so much. Love you all. Have a great day. Have a lovely day. Okay. Thank See you you. tomorrow. Can you send that Excel worksheet, please? For money? हाँ जी. Okay. Okay, I will do today. Yeah. Thank you so Thanks. much. Thank you.